हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रोले का प्रमेय। ये क्लास 12th में मैथ का बुक जो कि फर्स्ट बुक का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और इसी में एक प्रश्नावली है 5.8 और इसी में दो प्रमेय आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये रोले का प्रमेय जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा ये 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, इसलिए हम पूरा प्रयास किए हैं कि इन 6 प्रश्नों को हम आपको अच्छे से समझा सकें ताकि इन 6 प्रश्नों से आपको रोले का प्रमेय बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ जाए और इन 6 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको कोई भी रोले का प्रमेय बनाने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। आइए, पहला प्रश्न है यहाँ कि फलन एफ ऑफ एक्स, इसे एफ एक्स भी पढ़ सकते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, इसे क्या पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और बड़ा कोष्टक के अंदर है -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो आइए हम फर्स्ट प्रश्न बनाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक तो एफ एक्स का मान दिया है और कहता है एक्स बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य, यानी जो एक्स का मान है -4 और 2 के बीच में है, या तो -4 भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, और लास्ट 2 हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है, यानी एक्स का जो मान है इन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन? तो पहला ये है कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है, उसके बाद आपको 2 लाइन लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी निकालेंगे। चलिए पहला प्रश्न, एफ एक्स का मान दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स को हमने लिख दिया, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। पहला काम क्या है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सबसे पहला काम हमारा यही है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, तो अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करने पर आइए, तो एफ एक्स हमने लिख दिया। तो अवकलन कैसे किया जाता है, ऊपर d नीचे d और x के सापेक्ष करना है तो बटा में x। ठीक है, बराबर एक बार इसका डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, एक ऊपर d एक नीचे d, एक्स स्क्वायर का करना है x के सापेक्ष। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 को करेंगे बाहर, बनाना है x को, तो ऊपर d नीचे d और x का बनाना है x के सापेक्ष। आइए फिर बनाते हैं 8 को, तो ऊपर d नीचे d और x। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। आइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी पावर आगे लिखकर एगो पावर कम कर दिया जाता है। चलिए प्लस dx से dx खत्म, क्या बचा +2, और ये तो स्थिरांक है और स्थिरांक का जब भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसका मान कितना आएगा 0। तो ये देखिए हमने पहला काम यहाँ कर लिया, पहला काम क्या था, डिफरेंशिएशन करना, जो कि हम कर दिए। आइए दूसरा काम ये है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 2 लाइन लिखने हैं। क्या लाइन लिखने हैं, तो देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे कि यह फलन, फलन का मतलब एफ डैश एक्स, यह जो फलन है वो ये जो आपका मान दिया हुआ है बड़ा कोष्टक के अंदर, यही चीज़ लिखना है छोटे कोष्टक के अंदर, -4, 2 में अवकलनीय है तथा अगली बार यही चीज़ लिखेंगे बड़ा कोष्टक के अंदर, यानी जैसे लिखा है वैसे ही, तथा -4, 2 में संतत भी होंगे। चलिए तो हमें क्या लिखना है, यही 2 लाइन आपको लिखना है, तो ये अपने प्रश्न के हिसाब से ये बदलता रहेगा। ठीक है, तो यह फलन -4, 2 में अवकलनीय है तथा -4, 2 में संतत भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये 2 काम हमने कर लिया। तीसरा काम क्या है कि जो हमारा प्रश्न था एफ एक्स का मान वो फिर से लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या था प्रश्न, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ ए। हमें क्या निकालना है, तो एक बार हम निकालेंगे एफ ए। अच्छा, ये एफ ए कैसे निकलेगा, तो एफ ए निकालने के लिए हम जाएंगे प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये बड़ा कोष्टक के अंदर में दो संख्याएं लिखा हुआ है, जिनमें से जो पहला संख्या होगा वो ए का मान होगा और जो इसमें दूसरा संख्या है वो बी का मान है। इसलिए हम एफ ए निकालेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ हमें एक्स दिखाई देगा वहाँ वहाँ हमें -4 रखना है। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं। तो ये हो गया एफ। एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, पहला मान यानी -4। अब देखिए, जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ वहाँ -4 रखना है। तो यहाँ क्या होगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ क्या होगा, तो -4 और -8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो एफ ए का मान क्या निकल रहा है, चलिए यहाँ से लिखते हैं। -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16। अब देखिए, -4 को 2 में गुना करेंगे तो -8 होगा और ये कितना है, ये भी -8। तो अब देखिए, 16 में से 8 घटाना है तो बचा 8, फिर 8 घटाना है तो बचेगा क्या, 0। तो हमने निकाला एफ ए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एफ बी। तो एफ बी कैसे निकलेगा, तो यही जो हमारा फलन है इसी में बी के जगह हमें क्या रखना है, तो प्रश्न के हिसाब से 2 रखना है। क्या रखना है, 2। देखिए, जब हम एफ ए निकालेंगे तो ए के जगह -4 रखना है। जब हम एफ बी निकालेंगे तो बी के जगह 2 रखना है। ठीक है, आइए यहाँ रखते हैं। तो देखिएगा, एफ एक्स के जगह क्या लिखेगा, तो 2 बराबर इसी में रखना है। तो एक्स स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ लिखा है 2, फिर बगल में एक्स, तो एक्स के जगह हमने लिखा 2, फिर -8। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और ये आपस में गुना होगा तो 4 -8। तो टोटल यहाँ देखा जाए तो 4 4 8, 8 में से 8 गया 0। ध्यान रहे कि हमेशा एफ ए का मान और एफ बी का मान आपस में बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, बराबर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हम बोलेंगे कि रोले का प्रमेय इस पर लागू होगा। अगर ये दोनों मान अलग अलग आ जाए, जैसे यहाँ मान लीजिए 5 आया, यहाँ मान लीजिए 4 आया, तो हम यहीं पे लिखेंगे कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, इसलिए इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। लेकिन देखते हैं हम क्या कि एफ ए का मान 0 आया, एफ बी का मान भी 0 आया। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो एफ ए है वो एफ बी के बराबर आ गया। और जब बराबर आ गया तो हम लिखेंगे अतः इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा। ठीक है, अब इतना काम हो गया। तो देखिए, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किए हैं, उसके बाद 2 लाइन लिखे हैं, उसके बाद एफ ए और एफ बी निकाले हैं। चलिए आगे हमें क्या करना है कि एफ डैश से चलना है। कहाँ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एफ डैश एक्स का मान कितना था, 2x + 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम c रखेंगे। तो जब c रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी, यहाँ क्या होगा 2c और यहाँ क्या होगा 2। तो अब हमें c का मान निकालना होगा। तो c का मान कैसे निकलेगा, जब इसे हम 0 के बराबर करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि एफ डैश सी का मान 0 लेकर चलेंगे। तो एफ डैश सी का मान कितना था, तो 2c + 2 बराबर कितना, 0। तो 2c बराबर क्या होगा, तो -2। तो c का मान -2/2, यानी c का मान कितना आया, -1। तो ये देखिए, ये जो हमारा मान आया c का मान -1, यह मान हमेशा इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में आया है तो इसका मतलब कि हम एकदम सही बनाए हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। ज़रा चेक करने के लिए यहाँ हम खींचते हैं। आपको पता होगा बीच में 0 होता है। इधर बढ़ेंगे दाहिना तरफ तो प्लस में संख्या लिखते हैं, 1 2, 2 के पास हम जाकर रुक गए। आइए इधर आते हैं तो -1, इधर -2, -3 और -4। अब हम देखते हैं कि -4 कहाँ है, यहाँ पे था, और 2 कहाँ था, यहाँ पे था। और इन दोनों के बीच में देखा जाए तो क्या यह संख्या जो आया है इन दोनों के बीच में है,
तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही है -1। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि -4 और 2 के बीच में ही मान है हमारा C। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। और लिख देंगे अतः रोले का प्रमेय सत्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पहला प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिया। प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। देखिए f(x) का मान यहाँ पर भी दिया है। देखिए f(x) का मान कितना दिया है, x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर कॉमा x बिलोंग्स टू 0 से 4 तक है के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यानी सेम वही प्रक्रिया करना है जो कि अभी हम पीछे बनाए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यह है उसे हमें डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन। तो आइए देखिए हम लिखते हैं कि जो f(x) का मान है वो f(x) का मान कितना दिया है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका हमें अवकलन निकालना है। चलिए अवकलन निकालने के लिए पहले हम इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए f(x) बराबर ये x इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इसे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। अब यहाँ आते हैं तो f(x) का मान आता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपस में गुना होगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 8x प्लस यहाँ पे 16। अब आते हैं f(x) का मान क्या निकला, तो x से हम सभी में गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस यहाँ पे गुना करते हैं 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो हमारा f(x) का मान यही आया। तो अब आइए बनाते हैं। तो हमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, तो अवकलन। चलिए अवकलन करते हैं। तो df(x) बटा में dx। आइए x³ का करते हैं, तो ऊपर d नीचे d फिर x, अच्छा माइनस इसमें क्या करते हैं 8 को करेंगे किनारे, फिर एक्स स्क्वायर को बनाएंगे तो ऊपर d नीचे d x, फिर इसमें 16 को किनारे करेंगे, फिर x का बनाएंगे तो ऊपर d या नीचे d फिर x। अब देखिए f(x) का क्या होगा, तो f(x) होगा। अब देखिए ये क्या है, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पावर आगे लिखकर एगो पावर कम यानी 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 8 लिख दिए। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो अभी पीछे हम बताए हैं 2x। अब देखिए ये ख़त्म, बचा कितना 16, यानी f(x) का मान कितना आया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 16 यानी 16 प्लस यहाँ पर भी 16। अब देखिए ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम हमने क्या बताया था, दूसरा काम हमने बताया कि हमें 2 लाइन लिखने हैं। तो आइए 2 लाइन क्या लिखेंगे, तो सेम पिछले वाले की तरह इसको भी लिखना है। हम लिखेंगे कि यह फलन आइए प्रश्न में देखते हैं दूसरा का है, यहाँ पे ये देखिए दूसरा का है। तो इसी के हिसाब से हमें लिखना है 0 और 4, कितना कितना है 0 और 4। तो आइए यह फलन 0 4 में क्या है, तो अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है। उसके बाद तथा यह, फिर वही चीज़ बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखना है 0 4, ठीक है, में संतत भी है। चलिए ये 2 लाइन हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, fa और fb का मान निकालना है। तो fa और fb का मान कहाँ से निकलेगा, तो f(x) का मान आप या तो यहाँ से निकाल सकते हैं और नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ हमें अच्छा लगे वहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम यहीं से निकालते हैं। तो क्या दिया है, चलिए आते हैं। तो f(x) का मान क्या दिया है, देखिए f(x) का मान या तो आप ये लिख सकते हैं नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखते हैं x है ना इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे fa। तो fa निकालने के लिए a के जगह ये पहला वाला मान लिखना है, ठीक है। ये पहला वाला कितना लिखा है 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान क्या आया, तो 0 और -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 और आपस में जी गुना होगा तो क्या होगा 0। आइए अब हम निकालते हैं fb।
तो b का मान क्या होगा, तो b का मान देख लीजिए 4 रखना है, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, तो b का मान 4 है। जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ इस 4 को रख देना है। तो आइए f x के जगह तो 4, यहाँ देखिए 0 फिर 0 नहीं, x के जगह कितना रखना है, तो 4 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी x के जगह कितना रखना है, तो 4, फिर -4 होल स्क्वायर। अब देखते हैं 4 और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर यानी सबका मान क्या होगा, 0। अब देखिए हमने क्या देखा कि एफ ए और एफ बी ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। तो हमने बताया कि जब एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होंगे तब हम क्या लिखेंगे कि अतः इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा, ठीक है, लागू, चलिए होगा लिख दिए हम। अब आइए आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, अब हमें डैश से चलना है। डैश वाला कहाँ है, यहाँ पे। तो आइए डैश के हिसाब से चलना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूँकि एफ डैश एक्स का मान कितना है, तो यहाँ से लिख देना है 3x² माइनस 16x प्लस 16 यानी 3x² माइनस 16x प्लस 16, इसे हम पढ़ सकते हैं। आइए हम क्या करेंगे कि x के जगह c रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 3c² माइनस 16c प्लस 16। अब सेम उसी प्रकार से हम इसको 0 के बराबर करके c का मान निकालेंगे। तो कैसे होगा, तो हम एफ डैश सी का मान 0 रखेंगे ताकि c का मान निकल जाए। तो आइए एफ डैश सी का मान रखते हैं, क्या लिखा है, तो 3c² माइनस 16c प्लस 16 बराबर कितना, 0। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण में चला गया। द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे कि जब भी द्विघात समीकरण का प्रश्न हो तो पहला और तीसरा में गुना किया जाता है। तो आइए पहला 3 है और तीसरा कितना है, 16। जब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 16 में 3 में गुना कीजिए तो कितना होगा, 48। चलिए 48 को हम तोड़ते हैं। मान लीजिए अगर 4 से हमने कटाया तो कितने बार में, 12 बार में। बीच में -16 आना चाहिए, बीच में -16 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 3c² आप लिख सकते हैं, माइनस में 4c माइनस में 12c। तो ये देखिए जोड़ने के बाद 16c भी आएगा और गुना करने के बाद भी 48 आएगा, ठीक है। तो प्लस 16 बराबर कितना, 0। आइए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलिएगा c। तो बचा क्या, यहाँ 3 यहाँ c माइनस, इसमें से c निकल गया तो बचा 4। अब इन दोनों में से माइनस निकालेंगे और उसके बाद हम 4 का पहाड़ा दोनों में से निकालेंगे। तो ये देखिए माइनस निकाल लिए, 4 का पहाड़ा निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3c। और यहाँ क्या बचेगा, तो -4। देखिए यहाँ भूलने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से 3c माइनस 4 को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, यहाँ c, यहाँ क्या बचेगा, -4 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो 3c माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ c माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ तो c का मान आ गया कितना, 4। यहाँ देखते हैं तो 3c बराबर होता है 4, तो c बराबर हो गया 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ, अगर 3 से हम भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 1 दशमलव कुछ और यहाँ पे 4। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो अंतराल था, अंतराल कितना था, 0 4। क्या ये दोनों संख्या 0 और 4 के बीच में है, तो बिल्कुल है। ज़रा देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, ये हमारा कितना था, 0 4। तो मान लीजिए यहाँ 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अब देखिए c का मान क्या इस पर है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद 4/3 जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो 1.33 आएगा, ये लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये जो c का मान आया 0 और 4 के बीच में आया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अंतराल था इधर कितना, तो 0 और लास्ट में कितना था, 4। ये जो अंतराल था ये c का मान इन्हीं दोनों के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः रोले का प्रमेय सत्य है। तो इस तरह से हम यहाँ दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये देखिए तीसरा प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न है, इसको हम काफ़ी तेज़ी से बनाएंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तेज़ी से बनाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखते रहिए। तीसरा प्रश्न, एफ एक्स का मान दिया है इतना और x बिलोंग्स टू यहाँ दिया है 0 से 3 और हमें सिद्ध करना है। चलिए आइए, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 नंबर प्रश्न डालते हैं। डालने के बाद इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए एफ एक्स का मान दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे, तो पहला काम है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, तो अवकलन करना है, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। आइए अवकलन करते हैं। तो ये हम लिख दिए एफ एक्स, ऊपर d नीचे dx। ये 4 को किनारे करेंगे, x² ऊपर d नीचे dx। इसमें 12 को किनारे करेंगे, ऊपर d नीचे dx। फिर इसमें 9 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हुआ f डैश x। अब देखिए ये अभी हम बताएं x² का क्या होगा 2x, ये ख़त्म, बचा क्या 12। और यहाँ देखा जाए तो कोई भी अंक का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0। तो f डैश x का मान क्या आया, यहाँ देखा जाए तो 4 दूनी 8x माइनस 12 और ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो डिफ्रेंसिएशन हो गया। होने के बाद अब हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि यहाँ 2 लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे यह फलन, यहाँ ध्यान दीजिए प्रश्न में कितना लिखा है, तो 0,3 लिखा है, ठीक ना। यह फलन 0,3 में अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है। एक लाइन और लिखना है, तथा यह फलन बड़ा कोष्ठ में 0,3 में संतत भी होगा, ठीक है। तो ये आपको 2 लाइन लिख देना है। अब तीसरा काम क्या करना है, आपको याद होगा एफ ए और एफ बी निकालना है। तो आइए एफ ए और एफ बी कैसे निकालें, तो इस प्रश्न से क्या लिखा है, एफ एक्स का मान दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो आइए हम एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए का जगह कितना रखेंगे, तो ए की जगह हम कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो एफ 0, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो यहाँ 4 0 का स्क्वायर माइनस 12 0 और प्लस 9। तो ये देखा जाए तो ये 0 से गुना होगा तो 0, ये भी 0 प्लस 9, यानी फाइनल इसका आंसर हमारा कितना है 9। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहीं पर एफ बी निकालेंगे। आइए, बी का मतलब जो 3 है ये यही 3 रखना है जहाँ जहाँ x हो। तो आइए यहाँ हम रख दिए 3, यहाँ 4 x² लिखा है तो 3 का स्क्वायर माइनस 12 x के जगह पे 3 प्लस 9। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 से गुना कीजिए 36, 12 में 3 से गुना कीजिए 36 प्लस 9, 36 से 36 खत्म। तो यहाँ कितना आया 9 आया। आप ध्यान से देखिए, आप ये देखिएगा कि एफ ए का मान 9 आया और एफ बी का मान भी 9 आया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम लिखेंगे अतः रोले का प्रमेय क्या होगा, लागू होगा। तो आइए अब हम डिफ्रेंसिएशन से चलेंगे, ये डैश वाला से सेम उसी प्रकार, ठीक ना। एफ डैश एक्स का मान कितना दिया है, तो 8x माइनस 12। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, बताइए x की जगह c रखेंगे, 8c माइनस 12। अब एफ डैश सी को 0 के बराबर करेंगे ताकि c का मान निकल जाए। तो 8c माइनस 12 बराबर 0, 12 को उस पर कीजिए तो 8c बराबर 12, तो c बराबर 12/8, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी अब भाग दीजिएगा तो 1.5। अब ध्यान दीजिए कि क्या ये c का मान इन दोनों अंतरालों के बीच में है। ये देखिए 0 और 3 के बीच में क्या दृढ़ है, 1.5 है, बिल्कुल है। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 0 और 3 के बीच में है हमारा c का मान, अतः रोले का प्रमेय बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए। ये 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न हमने इसलिए लिखा है कि एफ एक्स के जगह अब इस प्रश्न में y लिखा है और जो बड़ा कोष्ठ के अंदर अंतराल दिया था वो अंतराल नहीं दे करके डायरेक्ट a बराबर -2 और b बराबर 2 लिखा है। तो आइए इसे हम कैसे बनाएंगे, तो सेम उसी प्रकार हमें बनाना है। तो आइए यहाँ हम बनाएंगे प्रश्न संख्या कितना
4। देखिएगा y का मान कितना दिया है, तो बोले एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करते हैं। तो ये देखिए y का अवकलन करना है तो ऊपर d नीचे dx, एक्स स्क्वायर का करना है तो ऊपर d नीचे dx, 2 का करना है तो ऊपर d नीचे dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो यहाँ 2x होगा और यहाँ क्या होगा 0। तो अब देखिए dy बाई dx को हम लिख सकते हैं y डैश, ठीक है। डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसलिए इसे डैश से भी सूचित कर सकते हैं। तो आइए छोड़ देते हैं इसको। तो आगे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, आगे हमें 2 लाइन लिखना है, ठीक है। तो कौन सा लाइन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चूँकि यह फलन कितना कितना दिया है, तो a का मान दिया है -2 और b का मान यहाँ कितना है 2। यह फलन -2 2 में क्या है, तो अवकलनीय है, अवकलनीय है तथा यह फलन -2 में संतत भी होगा। चलिए लिख दिए। तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, 2 लाइन लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, एफ ए और एफ बी का मान निकालना है। चलिए अब हम निकालेंगे, तो एफ ए और एफ बी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है क्या, y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमें निकालना है एफ ए, ठीक है। और आपको सवाल में डायरेक्ट दे दिया है कि आप a के जगह -2 लिख सकते हैं और b के जगह 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि a के जगह -2 रखकर इसका मान बताना है। तो आइए हम क्या करेंगे कि ये इस y से तो कोई मतलब नहीं है, इसमें मान रखना है। तो हम -2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2, यानी कितना आया, तो 4 प्लस 2 यानी 6 आया। अब हम एफ बी निकालेंगे, तो b का मान कितना है, तो अभी देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न में b का मान 4 नंबर प्रश्न में b का मान कितना है 2। तो यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आया, तो 4 प्लस 2 यानी 6। यहाँ पर भी आप देखें तो एफ ई और एफ बी का मान आपस में क्या आया, बराबर आया। तो इसका मतलब कि अतः इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा, ठीक है, रोले का प्रमेय इसमें लागू। तो सेम उसी प्रकार आइए हमें क्या लिखना था, तो एफ डैश सी का मान लिखना था। तो देखिए यहाँ तो एफ डैश नहीं लिखा है, वाई डैश लिखा है, तो इसी को लिखेंगे। वाई डैश बराबर कितना, तो 2x, तो 2x, तो हमें क्या करना है, x के जगह अब c रखना है। तो वाई डैश बराबर 2c, तो अब c का मान निकालने के लिए इसे 0 होना पड़ेगा। तो वाई डैश बराबर 0 लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए वाई डैश का मान 2c बराबर 0, तो c बराबर क्या आएगा, 0/2, यानी c का मान 0। चलिए आप देखिए कि क्या ये जो a और b का मान दिया था, a और b का मान जो दिया है उनके बीच में यह c का मान आया है। तो देखिए -2 से +2 लिखा है। आप अगर संख्या रेखा पर जाइएगा तो 0 1 2, इधर है ये -1 -2, तो ये -2 कहाँ है, यहाँ, और 2 कहाँ है, यहाँ। इन दोनों के बीच में क्या 0 है, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे कि -2 और 2 के बीच में 0 है, यानी c है, c लिखिए, c है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः रोले का प्रमेय बिल्कुल सत्य है। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है वो BSEB में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये 2014 में ये एक ही प्रश्न 7 नंबर का आया था, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप 2014 का क्वेश्चन पेपर निकालिएगा और उसमें ये प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए अब हम यहाँ 5 नंबर प्रश्न बनाएंगे, और ये जो 6 नंबर प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इसे स्वयं बनाइए। हम 5 नंबर प्रश्न बनाकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, रोले का प्रमेय हमें जांच करना है, सिद्ध करना है। fx का मान दिया है, और ये देखिए अंतराल ये दिया है -1/2
से बड़ा या बराबर x से बड़ा या बराबर √2, यानी a का मान ये है और b का मान ये है। तो सेम वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बनाने का तरीका सेम वही है। चलिए आइए 5 नंबर हम बनाते हैं। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न अब हम बनाते हैं। यहाँ fx का मान दिया है, कितना दिया है, तो 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये हमारा पहला काम हुआ। तो कैसे करेंगे, तो fx लिख दिए, ऊपर d नीचे dx, 2 को करेंगे किनारे, ऊपर d नीचे dx, फिर x² ऊपर d नीचे dx, फिर -4 को किनारे, फिर dx/dx, फिर -2 का बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या होगा, तो f' होगा। ये देखिए x³ का क्या होगा, तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम, इसमें भी पावर आगे लिखकर एगो पावर कम यानी 2x, यहाँ ख़त्म 4 और ये होगा 0। तो अब देखा जाए तो f' का मान क्या आया, तो 6x², यहाँ पे 2x और -4 आया। चलिए इतना आ गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 2 लाइन लिखने हैं। तो सेम वही लाइन हम फिर से लिख देते हैं कि यह फलन कितना दिया है, तो ये वाला कितना, तो -1/2 कॉमा आगे कितना है, √2। ठीक है, लिखने के बाद में अवकलनीय है तथा यह फलन, अब बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे, -1/2 √2 में संतत भी होंगे या होगा। चलिए तो हम 2 काम कर लिए, डिफ्रेंशिएशन कर लिए, 2 लाइन लिख दिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, FA और FB निकालना है। तो FA FB निकालने के लिए हम प्रश्न का सहारा लेंगे। क्या लिखा है, तो ये देखिए fx बराबर लिखा है 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2, ये लिख दिए। हम निकालेंगे FA का मतलब जहाँ जहाँ x दिखाई दे उसके जगह पे ये पहला मान लिखना है, मतलब कितना, -1/2 रखना है। तो ये देखिए 2 हमने लिखा, अब x के जगह -1/2 पावर 3, यहाँ x के जगह तो -1/2 पावर 2, फिर -4, यहाँ पर भी -1/2। आइए इसका मान निकालते हैं। तो ये देखिए 2, इसको 3 बार गुना करना है। जब आप 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 कितना आएगा, 8। ठीक है, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये प्लस हो गया तो बचेगा 4/2 -2। तो इस हिसाब से 2 से तो ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो आइए ये भी 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और 2 से 2 ये भी ख़त्म, यानी बचा क्या हमारा, तो -1/4 प्लस 1/4। ओ यहाँ पर भी ये सब कट के कितना आया, 0 आ गया। तो आइए अब हम FB निकालेंगे। तो FB निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, √2। तो देखिए f√2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x³ यानी √2 का क्यूब, यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ पर भी √2, फिर माइनस क्या लिखना है, 2। आइए देखिए √2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। अब इसको तो -4√2 और -2। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 √2 प्लस 2 -4√2 -2। अब देखिए ये प्लस में, यही चीज़ माइनस में, यही चीज़ प्लस में, यही चीज़ माइनस में, तो कितना आया, 0। तो अब आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि चूँकि FA और FB दोनों क्या आया, देख लीजिए, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया, दोनों आपस में क्या आए, बराबर आए। जब बराबर आए तो हम क्या लिखेंगे, अतः इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा। ठीक है, जब ये दोनों बराबर आएगा तभी हम रोले का प्रमेय बोलेंगे कि लागू होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो यहीं लिख देंगे रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा, खत्म। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, डैश वाला लेकर चलना है। डैश वाला कहाँ है, यहाँ पे
लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स बराबर कितना लिखा है, तो 6x² प्लस 2x-4। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रख देना है, तो हम c रख दिए। अब c का मान निकालने के लिए हम एफ डैश सी का मान 0 रखेंगे। चलिए इसका मान 0 यानी इसके जगह पे रखिए, तो 6c² 2c-4 बराबर कितना, 0। फिर आया द्विघात समीकरण, तो पहला और तीसरा गुना कीजिए, तो 6 और 4 गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। 4 से कटाइए तो 6 बार में। प्लस 2 कैसे आएगा, तो प्लस 2 आने के लिए आपको 6 में से 4 घटाना होगा, ठीक है। तो आइए घटाते हैं, तो प्लस 6c माइनस 4c घटाएंगे तो 2c आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों में से 6 कॉमन आएगा, c कॉमन, तो बचेगा क्या, c। यहाँ क्या बचेगा, प्लस। इन दोनों में से -4 कॉमन, तो क्या बचेगा, तो हम बताए थे सेम यही चीज़ बचेगा, c+1। फिर आइए c+1 दोनों में से कॉमन, तो क्या बचा, 6c -4 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो ये देखिए c+1 बराबर 0। यहाँ पे भी हम 0 के बराबर करेंगे तो c का मान -1 आया, और यहाँ पे c का मान देखा जाए तो 4/6 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब देखा जाए तो जो c का मान है आ गया कितना, 2/3। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये मान कितना था, -1/2 से √2। √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान होता है 1.41, यानी ये जो 2/3 मान है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भी आना चाहिए दोनों के बीच में। यहाँ लिख देंगे कि चूँकि ये कितना था, तो -1/2 और एक कितना था, √2, और दोनों के बीच में क्या है, c। तो लिख देंगे कि अतः रोले का प्रमेय सत्य है। चलिए इस तरह से ये जो प्रश्न है 2014 में, ये प्रश्न 7 नंबर का आया था, जो कि हम बड़े ही आसानी से बना दिए हैं, ठीक है। आप लोग भी इसे अच्छे से समझ जाइए। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ये 6 नंबर हम प्रश्न दे चुके हैं। ये HW यानी होमवर्क लिख देते हैं इसका प्रश्न। ये जो प्रश्न है आप लोग इसे स्वयं बनाइए। तो इसी तरह से आप लोग भी डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें, और मैं लगातार आपके 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या प्रश्न हो, उन सभी को बारी बारी इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।